गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या चिंता करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पर जब भी हम चिंता करते हैं तब अपने आप को कटघरे में खड़ा करते हैं। और क्या अपने आप को कटघरे में खड़ा करना उचित है? किसी काम के लिए अपने आप को जब दोषी ठहराते हैं तभी हमारी चिंता होती है। पर हम भूल जाते हैं कि हम कोई जब भी काम करते हैं वो काम हम नहीं करते, हमारे थ्रू परमात्मा काम करवाता है। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। अभी हम बात कर रहे हैं और परमात्मा का आदेश होगा कि बात आपसे न करें। पल भर में हम जमीन पे गिर जाएंगे। परमात्मा हमसे दूर होगा कि आत्मा मेरा शरीर छोड़ देगा। एक जगह भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम में भी मैं हूं, भीष्म पितामह में भी मैं हूं, धृतराष्ट्र में भी मैं हूं, शकुनी में भी मैं हूं, मैं हर जगह हूं। ये तो लीला है। उसी तरह कोई भी आप गलत काम करते हो तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, और चिंता करने से काम सही नहीं हो जाएगा। जो काम अगर गलत हो गया तो चिंता करने से सही नहीं हो जाएगा। चिंता करने से शारीरिक रूप से आप डैमेज हो जाइएगा। ज़्यादातर अगर चिंता कीजिएगा दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी। चिंता कीजिएगा, निगेटिव सेल्स शरीर में एक्टिवेट होगा और उससे कैंसर भी हो सकता है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारी हो सकती है। और क्यों हम चिंता करें? हमने नहीं किया कोई गलत कार्य, हम तो सिर्फ कठपुतली मात्र हैं। परमात्मा हमारे द्वारा काम कराया। आप बिलीव नहीं करोगे, आपका रिटन एग्जाम अच्छा है, इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी है, पर इंटरव्यू बोर्ड में आपकी मुलाकात कोई दुश्मन से हो गया। वो दुश्मन इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ है। अब आपको वो नंबर देना ही नहीं चाह रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने 100% हर एक चीज दिया। तो परमात्मा का आदेश है कि आप उस जगह नहीं जाओ। यही समझा जाए, क्योंकि आपने रिटर्न भी 100% और इंटरव्यू का भी तैयारी 100% है, पर इंटरव्यू बोर्ड में आपका दुश्मन बैठा हुआ है, वो नंबर देना ही नहीं चाह रहे, तो आप फेलियर नहीं है। परमात्मा का आदेश है कि आपको उस जगह नहीं आना है, इसलिए उस जगह नहीं जा रहे हैं। कई दफे ऐसी स्थिति का सामना मुझे भी करना पड़ा है। एक नंबर से भी मैं इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर पाया, और कारण यही कि मेरी सब कुछ अच्छी थी, पर इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठा हुआ आदमी था वो मेरा दुश्मन था। वो नंबर दे ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये तो परमात्मा का आदेश है। इसलिए व्यर्थ का चिंतन छोड़ दीजिए। अगर आप जीरो पे आ गए हैं तो जीरो से शुरुआत कीजिए।
हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज से लोहा लिए थे। सोचिए 80 वर्ष की अवस्था में हमारे बुजुर्ग, आजकल के बुजुर्ग उठने बैठने में भी लाचार हो जाते थे, और वो आदमी अंग्रेज से उस समय लोहा लिया। तो व्यर्थ का चिंता छोड़ दीजिए और दूसरा रास्ता अपनाइए। सोचिए वो रास्ता आपके लिए है ही नहीं, और आप दूसरा रास्ता बनाइए। क्योंकि जीवन में कई एक बार ऐसा होता है कि बार बार हम कोशिश तो करते हैं रास्ता बनाने का, पर रास्ता में इतना अवरुद्ध आता है, तो उस स्थिति में दूसरा रास्ता बनाइए। भगवान श्री कृष्ण भी खुद द्वारका छोड़े थे, और इसलिए छोड़े थे कि बार बार वहाँ पे राक्षस द्वारा अटैक कर दिया जाता था, जिससे भारी तबाही होता था। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका छोड़ सकते हैं शांति के लिए, सुख के लिए, तो आप उनके सामने कुछ नहीं है। आप भी दूसरा रास्ता चुनिए और वहां से चलना स्टार्ट कीजिए, और आप विश्वास रखिए तो एक दिन वो रास्ता आपका परमात्मा तक पहुंचने का साधन बनेगा। वो रास्ता मंजिल तक आपको ले जाएगा, और व्यर्थ का चिंतन करने से कोई फायदा नहीं। कुछ चीज होता है जो कितना भी आप कोशिश करें आपसे नहीं हो सकता है, तो परमात्मा का आदेश है कि उस जगह पे